प्रभु का पावन नाम प्रेम से बोले। सत्संग का समय हो चुका है, एक प्रार्थना होगी। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकारे
आदरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आंखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद सागे सगर सुल्तान लस्कार मसूद फकीर करमचंद स्वामी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, जो स्वामी जी महाराज की प्यारी प्रेमी भाई बहन, विनती है ये वक्त का तकाजा है, समय की महत्ता, समय का मूल्य, कि मेरा सिर आपके पांव पर है। विनती है, अभी तो वाणी से विनती है और ये अभ्यर्थना याचना है कि आप अपनी सेहत में सुधार लाएं। वो काल जैसे कौवा आपकी आंख को निकालने के लिए आतुर हो कि जल्दी ये मरीज की आंख निकाल लूं, ऐसे काल बड़ी बारीकी के साथ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर दृष्टि से आपको देख रहा है। हमारे स्वामी जी महाराज ने समझाया कि मौत और मालिक को कभी मत भूलना, जाने किस घड़ी, किस वक्त, किस मुहूर्त में आ जाए कहा नहीं जाता। हमेशा मौत को सामने रखो और मालिक के सिर पर। अगर इन दो को याद करते रहोगे, भजन करते रहोगे, तो मानव जीवन का सही मूल्य सबके दिलों में स्थापित करके जाओगे। महात्मा महापुरुषों ने कहा, यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी है वेला। ये वो घड़ी है, ये वो बोला है, मुहूर्त है, नक्षत्र है, संजोग है, फिर ऐसा हाथ लगने वाला नहीं है। साधो सिद्ध करो। ऐ साधको, अगर इन सब का उपयोग बेहतरीन आपने नहीं किया, सिद्ध नहीं किया, तो आपकी बेहतरी खतरे में होगी। क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रेमी भाई बहनों, मेरी आपसे विनती है, दिन दिन पल पल छिन छिन वक्त छीन रहा है, हाथ से सरक रहा है, और कब वक्त डूब जाए, जिंदगी का सूर्य डूब जाए, तो ये छाया जो माया देख रहे हो, ये आपके हाथ लगने वाली नहीं है। महात्मा महापुरुषों ने कहा, लाख खर्च करो हाथ ना आवे, मानुष जन्म सुहेला। लाख आप खर्च कर डालो। स्वामी महाराज ने कहा, इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को हीरा बना करके लोगों के बीच बांट दो, लेकिन बाद मौत दो श्वास मिलने वाली नहीं। ये मानुष जन्म सुहेला है। सुहेला का मतलब होता है सुंदर साथी। इससे सुंदर साथी और दूसरा मिलने वाला नहीं। लेकिन इसी में आपका दुश्मन भी छुप करके बैठा हुआ है। तो दुश्मन कौन है? मन और उसकी सहयोगी शक्तियां, चित्त, अहंकार, बुद्धि, ये सब सहयोगी शक्तियां हैं। और 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, वैराट, ये सब उनकी मदद में है। और संजोग से आपकी सोई सूरत को जगाने के लिए परम प्रभु का जमीन पर आना हो गया शब्द रूप में। और जिस जिस्म में पधारे, मेरे दाहिने चित्र लगा हुआ है, वो परम पवित्र देही स्मरण योग्य है, नतमस्तक योग्य है। भारत ही नहीं, सारे विश्व के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी, आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, अगर नतमस्तक होगे, विश्वास करो आपके सिर की शोभा बढ़ेगी। अगर न बढ़े तो कहना। महापुरुष कहते हैं, ये अवसर है, ये बेला है, इसमें आप अपना कार्य सिद्ध करो।
वरना मन पछितई है अवसर बीती। ये अगर अवसर बीत गया तो 84 लाख योनियों में डेरा होगा और ये मन सूरत के साथ लगा रहता, पश्चाताप करेगा। क्या बताएं, अगर महात्मा महापुरुष मिल गए होते, संगत सोहबत कर ली होती और सतमार्ग पर चल लिया होता, अपनी सोई सूरत को जगा करके परम प्रभु तक पहुंचा दिया होता तो हमारा काम बन जाता। लेकिन हम वो सब काम न कर सकते और इंद्रियों के घाट पर बैठ करके हम मजा लूटते रहे। ऐ भाई बहनों, जरा कल्पना करो, सुअर की योन में जाओगे तो क्या मिलेगा, गधे की योन में जाओगे तो क्या मिलेगा, ऊंट की योन में जाओगे तो क्या मिलेगा, शेर बाघ चीता बनोगे तो क्या मिलेगा, सांप बनोगे तो क्या मिलेगा। लंबी कथा को शॉर्ट में कहा जा रहा है। महापुरुष कहते हैं, सहज भाव 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलि के। सहस्त्रा बाहु, जिसका यशस्वी जीवन और 10 बदन को हम आज तक याद करते चले आ रहे, कितना लंबा अरसा गुजर गया। एक से एक राजे महाराजे अमीर उमराव धनी मानी प्रतिष्ठित आए और चले गए। कहाँ ले गया काल और किस जगह बैठा दिया। लोग आपके पास इतिहास इसके अलावा और कुछ नहीं, बस लोग याद कर सकते हैं। इसलिए ऐ भाई बहनों, सत्संग करो, सत्संग करो, नहीं तो ये दुर्लभ पद जो है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, दोबारा आपके हाथ लगने वाला नहीं है। इतनी जल्दी बहुत न लागे डार। पत्ता अगर पेड़ से झड़ गया तो इतनी जल्दी पेड़ पर लगने वाला नहीं है। मेरी आप सबसे याचना, विनम्र निवेदन है कि जो संगत और सोहबत, जो लगाव आपका अपने स्वामी जी महाराज से है, ऐसा कहीं भी किसी से भी कभी कदापि होने वाला नहीं। तो जो अवसर मिला है, संगत बमुजिब कायम है आपके अंदर स्वामी जी महाराज, और शब्द भी उतरना चाह रहा है और आपकी सोई हुई सूरत भी जगना चाह रही है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों दया करें, फिर भी काम नहीं होगा। परम प्रभु भी ऊपर से दया करे और स्वामी जी महाराज भी दया करें। यदि आप अपने ऊपर दया नहीं करोगे तो आपका काम बनने वाला नहीं। आपको भी अपने ऊपर दया करनी होगी। इसलिए सबसे पहले मेरी याचना है कि आप अपने ऊपर दया करें। ये कब से सूरत भटक रही है, ये आत्मा, ये सोल, ये स्पिरिट, इसकी ताकत को समझे। मन के बल पर, बुद्धि के बल पर और चित्त और अहंकार के बल पर आप जमाने पर हुकूमत कर रहे हो और जीवान जो की सोती हुई जब ये सूरत जग जाएगी तब देखो खेल कैसा न्यारा होता है। प्रेमी भाई बहनों, कल एकाएक शब्द ठहर गया था। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्हीं शब्दों पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करें। हमारे स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है जगत के जीवों के लिए। गौर के साथ आप सुने और फिर विश्लेषण, व्याख्या यानी विवेचन होगा। हाँ। जय गुरुदेव। सत्संग का महत्व। महापुरुष कह रहे हैं कि सत्संग का महत्व क्या है। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग एक तो आप ये मानते हो कि कोई कुछ सुना रहा है, महात्मा है या नहीं है, साधु पुरुष है, साधक है, अभ्यासी है, पंडित है, ज्ञानी है, ऋषि मुनि जोगी जति है, ऊंचे आसन पर बैठ करके लोगों के बीच उपदेश दे रहा है। रामायण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र का या मौलवी मुल्ला पढ़ा रहे हैं या कोई भी किसी जात कौम का एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, वो कहते हो आप सत्संग है। आपने उसको मान लिया सत्संग है, जबकि उसको कहते हैं शुभ वचन का पाठ। शुभ वचन माने सुंदर, जो आत्मा के हित का वचन है उसका पाठ चल रहा है। इसी को कहते हैं महासंकीर्तन। सिखों में ऐसे ही कई मालूद कहते हैं, जिसमें ये फानी संसार से हमको निकलने का मौका मिल जाता है।
मालूम होने जा रहा है। इसी को कहते हैं सत्यनारायण की कथा। तो तमाम नाम लोगों ने दिया, लेकिन यह सत्संग नहीं है। महापुरुष एक एक बात बहुत समझा करके कहते हैं। देखिए कितने नन्हे शब्दों में कहा है कि काल ही करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। ऐ जगत के जीवो काल। अब काल और काल ही में कितना अंतर है। जैसे कल यानी कल दिन में ये काम हो जाएगा, और काल ही किसको कहते हैं, यानी कल का अंत है को कहते हैं काल ही। जहां कल का अंत हो जाएगा, अंत उसी समय हो जाएगा जब सब सो गए तो आपके लिए अंत हो गया। सुबह दूसरा दिन है, सो हाल ही कर ले। हाल ही माने इस जीवन में, जिस जीवन में आपका ये काम चल रहा है, हाल ही जल्दी से जल्दी करो। नहीं, अगर जीवन का वक्त डूब जाएगा तो फिर गंभीर परेशानी में घिर जाओगे। महापुरुषों के वचन बहुत ही गहरे और गंभीर होते हैं। एक अक्षर के मेल से देखिए कैसा अर्थ बन जाता है। तो आप सबसे प्रार्थना, अति शीघ्र समझो और करो। सत्संग क्या है कि गिलाफ में ये सूरत बैठी हुई है। गिलाफ माने आवरण, पर्दे में यह सूरत है। जब इस पर्दे से यह मुक्त होगी, चारों आवरण उतर जाएंगे, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तब ये सूरत जिसको कहते हैं ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रहे हो समाये। उसका रूप कैसा है, ज्योति जैसा। जैसे ज्योति जल रही हो, चाहे किसी की भी रूह हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, कोई भी हो, किसी भी जात कौम मजहब के हैं, सबकी सूरत, चाहे कोई जानवर ही क्यों न हो, सबकी सूरत का आकार ज्योति स्वरूप। ये आत्मा है। जब आत्मा इससे मुक्त हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ परिधान में आगे बढ़ेगी, और उधर से शब्द आ रहा है, जिसको कहते हैं प्रेम का 2.5 अक्षर। महात्माओं ने लिखा है कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़े बड़े पंडित पोथी पढ़ते पढ़ते मर गए, लेकिन ज्ञानी नहीं बन सके। इसमें कौन सी पोथी बाकी रह गई? सबकी पोथी ही तो है। चाहे सत्य मत की पोथी हो, चाहे वेद मत की पोथी हो, चाहे और मतों की पोथी, पोथी तो सब पोथी है। पोथी तो इसलिए है कि आप उन वचनों को, उन आयतों को, उन वाणियों को, उन उपकार से भरे शब्दों को अपने ऊपर उतारें और उन नियमों का पालन करें, तब तो शोभा आपकी बढ़ जाएगी। वरना पोथी पोथी है। कहे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित है। पंडित किसको कहते हैं? मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, यह पैसेषु पंडित है। जो सब में एक आत्मा को देखता हो और पराई देवी को मां समझता हो और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है, उसको कहते हैं पंडित। बोलो कितने मिलेंगे? चलो चिराग लेकर के, अगर मिल जाए तो बताना। प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का 2.5 अक्षर है शब्द, बड़ा श, आधा ब और द, यही है 2.5 अक्षर। गुरु नानक देव जी ने लिखा कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटा घटा से सगली सृष्टि शब्द के पाछे। शब्द से ये जमीन, आसमान, सूरज, चांद, तारे, ग्रह और उपग्रह, जितनी भी रचना आप देख रहे हो अनंतों भुवनों की, ये किसने की? शब्द ने। और हमारा और आपका मेला और हमारा आपका संग्राम और हमारे आपके प्यार का कारण है शब्द। रचना किसने की? शब्द ने। उस शब्द के ज्ञान को हासिल करना बहुत बड़ी बात है। और वो शब्द जो है अगम लोक से आ रहा है। अनामी महाप्रभु जहां बैठे हुए हैं, जो आदि सत, जो गाद सत, है भी सत, हो सी भी सत, उनके ऊपर से वो शब्द उतर रहा है
अब बताइए कहां से आ रहा, जिसके स्रोत को कोई जानता नहीं है। संतों ने लिख दिया कि श्री सतगुरु मुख चंद्र ते शब्द सुधा झरिला। श्री सतगुरु के चंद्रमा रूपी मुखड़े से शब्द की सुधा बरस रही है। तो वो जो सुधा बरस रही है हमने अनुदिन आ तो रही है सब में, और जब वो निकल जाती है तो प्राण पखेरु उड़ जाती है, लेकिन वो साफ और स्पष्ट नहीं है। अब जब आप साफ और स्पष्ट कर लोगे, वो झमाझम बाजे आपके अंदर बजने लगेंगे, वो आवाजें उतरने लगेगी, तो धीरे धीरे उन्हीं आवाजों में से वाणी निकलती है, सुंदर सुंदर कलमा पाठ निकलता है, और जिसे आप सुन करके सारे वर्गों, सारी जातियों, कौमों, मजहबों के लोग सुखी और संतुष्ट होते हैं। तो जब इस सूरत का मेला उस शब्द से हो जाएगा तो उसको कहते हैं सत्संग। इसी के लिए कहा है कि दुर्लभ संसार, संसार की दुर्लभ वस्तु है। जब संसार से आप उपराम हो जाओगे, निकल जाओगे, मुक्त हो जाओगे तमाम तरह की पीड़ा और शोक से, और तमाम तरह की याचना और भक्ति और मुक्ति की कल्पना से, तो जब उबर करके उस शब्द से जुड़ जाओगे, समझ लीजिए आपकी आत्मा का कल्याण। वो है सत्संग, वो सत्संग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र का सत्संग, उसी सत्संग के लिए लिखा है कि नाम जो रखती एक है, पाप के कोट पहाड़, आधी रति घट संचरे, तो जारी करे सब छाड़। आधी रत्ती भी शब्द अगर आपके अंतर में उतर गया तो आपके सारे गुनाहों को, बदकामों को, उनके फलों को और पुण्यों को जला करके खत्म कर देगा। नेक पाक जिंदगी जीने के लिए, बेहतरीन सुंदर जीवन बिताने के लिए आपको समय देगा। आप चल पड़ोगे अंतर की दिशा में। तो महात्मा महापुरुष स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सत्संग क्या चीज है, उसका महत्व क्या है। महत्व माने उसका मूल्य। जैसे हीरा है, आप साग बेचने के वाले के पास पहुंच जाओगे, ये भाई इसका क्या मूल्य, कहते बाबू उनको क्या मालूम, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, इसका क्या मूल्य है। और किसी ने लेके गधे को बांध दिया, किसी ने क्या किया था मैं तो नहीं जानता, कोई जौहरी वो देखेगा वो बताएगा। तो महात्मा महापुरुष अध्यात्मवाद के जौहरी होते हैं। रतन ले विलगाए, और रतन को अलग कर लेते हैं, बाकी जो ये फूटी कोड़ी इसको किनारे कर देते हैं। तो बड़े गंभीरता के साथ, बड़े भाव के साथ आप सत्संग वचनों को सुने। साधकों, तुमको गुरु का सत्संग जरूर से जरूर करना होगा। महापुरुष कहते हैं, ऐ सत्संगी साधकों, तुमको गुरु का सत्संग जरूर से जरूर करना होगा। गुरु का सत्संग, आपको गुरु मिले या नहीं मिले, जब गुरु मिले आपने कितना उपयोग किया, वचन सुना या नहीं सुना, या मन के वेग में आप बहते रहे या क्या किया, यह आपकी बात। लेकिन सत्संग सुनना होगा। एक तो गुरु का सत्संग बाहर चल रहा था, वाणी सुना रहे थे, श्री सतगुरु जमीन पर मौजूद, और वो वाणी दान में दे रहे थे। अब एक सत्संग उनके द्वारा ये है कि स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब को पढ़ना और उसकी व्याख्या को सुनना, ये भी गुरु का सत्संग है। और एक वो सत्संग है कि घाट पर बैठ करके आप उस शब्द को सुने। दोनों आंखों के बीच यहां सूरत बैठी है और सुनने का घाट सिर के बीचों बीच भाग में, होश में आ जाएगी तो ऊपर से झमाझम आवाजें उतर रही हैं, वो है सत्संग। करना होगा। अगर आगे बढ़ना है, गुरु का प्यार पाना है और गुरु को अपने अंदर में देखना है, और शरीर के खोलों में जो उसमें आप बंद हो, जिससे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो आपको गुरु का सत्संग करना ही होगा। गौर के साथ सुनिए एक एक शब्द। जितना भी वक्त मिले, महापुरुष कहते गृह कारज नाना जंजाला
जे अति दुर्गम शैल विशाला। गृह के कार्यों में नाना जंजाल है। इतने जंजाल, इतनी विषम परिस्थितियां, वन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। गोस्वामी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, आप उठा करके देखिए। मेरा कहने का आशय यह है कि इसे जंजाल कह रहे हैं। ये सड़े कागज की पुड़िया है जो पानी में गल जाएगी। ये वो जंगल है जो आग लगने पर झुलस जाएगा। और आप इसी मोह ममता की बाग में कूक रहे हो, मस्त हो और इसकी महक को पाने के लिए बेचैन हो। इसकी खूबियों और कैफियतों से आप मजा लेते हुए जूझ रहे हो। कहते हैं कि इससे उबरना होगा, उबरना होगा। और जब तक उबरोगे नहीं तब तक उस वाणी को आप सुन नहीं सकोगे। दिन में न सही, रात में आप बैठो। रात में आप ड्यूटी कर रहे हो, दिन में थोड़ा सो करके दिन में बैठो, लेकिन समय निकालना ही होगा। जब आप समय निकालोगे, उसी समय में याद करोगे तो वो प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा। जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो शब्द की बरसात होगी। क्योंकि सत्संग से यह लाभ होगा कि जब तुम साधना में बैठोगे और सूरत अपने निशाने पर आवेगी। महापुरुष कहते हैं सत्संग का लाभ ही क्या है कि जब आप साधना में बैठोगे, दोनों आंख को बंद करके सीधा सामने देखने की कोशिश करोगे तो सूरत आएगी सामने और सामने आए हुए प्रकाश को देखेगी और उस प्रकाश का पीछा करेगी। वही प्रकाश सूरत बन जाती है और फिर सूरत के पीछे सूरत दौड़ लगाती है। बड़ा दौड़, कहीं यहाँ से वहां गए, वहां से वहां गए, ये सब देखने को मिलता है। अब बताओ, सत्संग में आप बैठोगे नहीं, शब्द सुनने की कोशिश करोगे नहीं, तो ध्यान में कैसे ये चीज आने वाली है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सुमरन जरा सलीके के साथ करो। अपनी जीभ को तालू से चिपका करके हिलनी नहीं चाहिए। मन के जरिए सुमरन करो। अगर मन से सुमरन करोगे तो 100 गुना लाभ हो जाएगा, और आत्मा से अगर सुमरन करोगे तो 1000 गुना। आत्मा से सुमरन करना जानते नहीं हो, करना संभव नहीं है, तो आप मन से सुमरन करें। मन से, जैसे मन से जमीनी वस्तुओं को आप याद करते हो, जमीनी दोस्तों को आप याद करते हो और उनके प्रेम में डूब जाते हो, ऐसे ही महबूब को याद करो, मालिक को याद करो। वो सच्चा मालिक एक है। कौम भांत भांत की, जातियां भिन्न भिन्न, लेकिन एक हकीकत जलवागर, सब में एक ही हकीकत जलवागर है। अरे भाई बहनों, आप इसका लाभ लो, वरना हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जब ये रूह निकल जाएगी तो जाने कितने लोग मिलेंगे, नए नए यार मिलेंगे, नई नई मंजिल बनेगी और नई नई महफिल और नई नई गीत। ये फिर याराना और ये दोस्ती जिस संसार की देख रहे हो, ये टूट जाएगी। बड़ी गौर के साथ सुनिए, बैठना ही होगा तो आपका काम होगा, और अगर आप नहीं बैठोगे तो क्या दोष है गुरु महाराज? बोलिए, मोटी सीधी सादी बात है। हाँ, और नाम के साथ लगकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगी। महापुरुष कहते हैं जब सत्संग के महत्व को समझोगे, उस दिशा में बढ़ोगे, तो ये सूरत नाम के साथ लग करके निज भवन की दिशा में गमन करेगी। शब्द शब्द पौड़ी रच राखी, चढ़ के पहुंची सच्ची नगरी। शब्द शब्द की सीढ़ी उस मालिक ने लगा रखी है, जिस पर चढ़ते हुए ये सूरत उस सच्ची नगरी में पहुंच जाती है। सच्ची नगरी एक ही है, ये नहीं कि हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है, सिखों की अलग है, ईसाइयों की अलग। ये सोच आप अपने दिल दिमाग की तिरोहित कर दो, निकाल के फेंक दो, ये आपके काम आने वाली नहीं है। ये व्यर्थ की बकवासबाजी है, बिला वजह का शोर है, आपके चैन को छीन रहा है। हकीकत एक ही है,
उस पर गौर करने की जरूरत है। बैठ करके शब्द को सुनना होगा। नाम की सीढ़ी पर चढ़ोगे तब जाकर के वहां पहुंचोगे, वरना इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, उस वक्त विकारी अंग सूरत को गिरा न सकेंगे। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि उस वक्त जब आप साधना में बैठोगे, भजन करने बैठोगे, सुमरन करने बैठोगे, तो विकारी अंग क्या है? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और ये अहंकार, इस अंगों पर, चाहे चेतन अंग हैं चाहे जड़ अंग शरीर की, उन पर बैठेंगे तो चित्त बुरा चिंतन करेगा। चित्त कहेगा कि देखो फला जगह जाएं कि न जाएं, तो बुद्धि कहेगी क्या लाभ होगा, अगर जाओगे तो लाभ क्या होगा, और नहीं जाओगे तो नुकसान क्या होगा। बुद्धि का इससे ज्यादा कुछ काम। चित्त कहता अब इस काम को करो, अब इसको बंद करो, इस फाइल को बंद करो, दूसरी फाइल उठाओ। ये चित्त का काम। चित्त माने आस्फुरण पैदा करना, चेतना पैदा करना, आपके अलसाए हुए जीवन को सोते से जगाना, ये चित्त का काम है। पहले दुनिया में जाता है और उसके बाद बुद्धि उस पर विचार करने लगती है। मन का काम है निश्चय और अनिश्चय करना। ये करें कि न करें, करें कि न करें, चले कि न चले, खाएं कि न खाएं। अनिश्चित विषय को निश्चित करने के लिए वो तमाम तरह का उपाय ढूंढता है कि कैसे, कहाँ जिसमें मजा ज्यादा हो करना वो है। ये मन का काम। ये मन का काम है मजा लेना। मजा माने आनंद, जिस्मानी आनंद, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों, वासनाओं का आनंद लेना, ये मन का काम है। और अहंकार कहेगा जी चलो जो होगा देखा जाएगा, चलो हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अरे मालिक मदद करेगा, सबकी मदद करता हमको भी मदद देगा। ये अहंकार का काम है। लेकिन जब गुरु की दया होगी तो ये चारों आपका साथ देने लगेंगे। चित्त जो है सुचित्त हो जाएगा। तुरंत ये चीज बुरी है, ये अच्छी है, ये नहीं करना, ये करना चाहिए। कहा ये जायज है, ये नाजायज है, ये करो ये न करो। कहा शास्त्र ये कहता है, महात्मा महापुरुष कहते हैं, और मौलवी और मुल्ला ये कहते हैं ये काम मत करो, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए, इसे हमें पादरी ने समझाया। ये चित्त का काम है। तब सुचित्त हो गया। कैसे सुचित्त हुआ कि चित्त कांचन कसई हो। जब सत्संग आने लगा तो इस हृदय ने वो सब जब उतर से उसी को कसा गया, चित्त रूपी कंचन को कसा गया बहुत कायदे से, और ये सुंदर हो गया, निर्मल हो गया चित्त। और उसके बाद आपकी बुद्धि, जब नाम प्रकट हो गया, कर्म का कलसा फूट गया, तो बुद्धि जो है सद्बुद्धि बन करके आपके आंगन में थिरकने लगती है। उन्हीं को कहते हैं सरस्वती का प्रादुर्भाव हो गया, वो थिरकने लगती है। वो बुद्धि सुंदर निर्मल साथी जैसी बन जाती है भाई बहनों। और उसके बाद अहंकार जो है वो तब्दील हो जाता है विवेक में। जो आपके अंदर विवेक आ जाएगा, हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब आपके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा, तो मालिक के चरणों में आपका अनुराग होगा। रघुनाथ कहते हैं परम प्रभु, अनामी महाप्रभु को रघुनाथ कहते हैं। भाई बहनों बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को सुने और समझे, तब जाकर के चरणों में अनुराग। और विवेक कहाँ से मिलेगा? संत विवेक सागर जग जाना, जाहि विश्व कर बदर समाना। संतों को विवेक का सागर समझो। ये सारी धरती हाथ पर रखे हुए बैर के समान है। संत उनको कहते हैं, सदगुरु उनको कहते हैं। तो आपको विवेक सदगुरु के पास मिलेगा। महापुरुष कहते हैं कि जब आप सुमरन साधन भजन में बैठोगे तो तमाम तरह के गंदे गुनावन होने लगेंगे। ये करना था वो नहीं किया, और ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, अरे वहां जाना था, नाम कुछ और ले रहे हैं, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, चित्त कहीं और। कैसे काम होगा? कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ,
भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। बाप की इच्छा आपके विवेक पर यह निर्भर करता है कि चाहो तो आप गुरु भक्ति करो, चाहे तो विषय वासनाओं की कमाई करो। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। गुरु महाराज की दया पर है जी। हाँ, जब विकारी अंगों का असर सूरत के ऊपर से दूर होगा। जब महापुरुष कहते हैं कि जब विकारी अंगों का असर, अब विकारी अंग ये स्थूल शरीर के थे, विकारी अंग आप समझ रहे हैं, लेकिन जब आप लिंग शरीर में जाओगे तो वहां 17 तत्वों की शरीर है। 17 तत्वों की शरीर, 10 इंद्री, चतुसंता, 3 गुण, ये 17 तत्वों की शरीर लिंग शरीर है, जिसमें देवी देवता भूत प्रेत गंधर्व और यक्ष ये सब रहते हैं। 3 लोक की माँ जिसको कहते हैं आद्या महाशक्ति, उनकी हुकूमत है लिंग शरीर में। वहां की तकलीफें और है। वहां की तकलीफ के बारे में कहा जाए तो आप सुनते सुनते लंबी कथा। और फिर वहां से ऊपर जाओगे सूक्ष्म शरीर में, जिसमें 3 लोग का मालिक बैठा हुआ है और उनके संगी साथी बैठे हुए हैं। वहां का झगड़ा अलग। वहां 9 तत्वों के शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 5 4 9, ये 9 तत्वों की शरीर है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण, 5 3 8, और ये मन बुद्धि चित्त, यानी 9 तत्वों के शरीर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और फिर ऊपर जाओगे तो वहां 5 तत्वों के शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। महात्मा महापुरुष कहते हैं जब तक शरीर में रहोगे, शरीर की व्याधियां आपको सताएंगी, सताती रहेंगी, निरंतर सताती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इन शरीर की व्याधियों से बचना चाहते हो, मन के विकारों से बचना चाहते हो, तो शरीर को उतार करके रख दो। ये जामा उतार करके रख दो। जब जामा उतार करके रख दोगे और ये सूरत निखालिस हो जाएगी, तो ये सीधे मालिक की दिशा में शब्द को पकड़ती हुई निकल जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ। और नाम नशा सूरत लक्ष्य पर जमा देगा। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि नाम का ऐसा नशा, नाम की खुमारी, नाम का आनंद, नाम पीने का रस, इतना मजा आता है कि उस मजे की कैफियत का बयान नहीं किया जा सकता। कभी अगर समय मिला तो उस पर चर्चा होगी। वैसा नशा चढ़ेगा कि उसी खुमारी में, उसी आनंद में आप डूब जाओगे, उसी मस्ती के प्रवाह में आप बह जाओगे और मालिक के देश में आपकी सूरत पहुंच जाएगी। यहाँ फिर यहाँ की विषय वासनाएं और यहाँ की व्याधियां और यहाँ के रोग आपको सताने वाले नहीं। ये हमारे गुरु महाराज का निर्मल संदेश है, निर्मल संदेश है। अरे भाई बहनों, विनती है कि आप परम प्रभु के संदेश की दिशा में आगे बढ़े। आपको राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। आप किसी भी जाति को मजहब की हो। हाँ बोलिए। ताकि सूरत की चाल आगे को होगी। महापुरुष कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो सूरत की चाल, जैसे शरीर की चाल होती है, जैसे मन की चाल होती है। चाल माने किसी यात्रा को तय करने का, 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, 40 की, 60 और 80 और 100 की स्पीड में जा रहे हैं, ये है चाल। जब आप इन गिलाफों से मुक्त हो जाएंगे और यह सूरत की चाल इतनी तेज है, जैसे प्रकाश की चाल आप जानते हैं, इंटरनेट पर पढ़ने वाले बच्चों से पूछे तो प्रकाश से भी ज्यादा गतिशील ये सूरत हो जाती है और सीधे मालिक की देश में निकल जाएगी। यहाँ से 86,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, जहाँ कर्मों का हिसाब होता है। 86,000 कितनों को कहते हैं, आप गणित लगाना।
एक योजन में 4 कोस। अब बताओ, अगर आपकी सूरत इस गिलास से निकल जाए तो यहाँ तो लोग क्या का क्या कर देंगे, खेल ही बिगाड़ करके रख देंगे। लेकिन जब मालिक की मौज होती है, सीधे निकालते हैं, ले जाते दिखा करके फिर लाते हैं, ले जाते दिखाते लाते हैं। ये काम महापुरुष का है, ये काम सतगुरु का है और किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। अगर आपने सतगुरु का साथ छोड़ दिया, सतगुरु का विश्वास तोड़ दिया, सतगुरु को पीठ दिखा दी और सतगुरु का दामन छोड़ के अलग गए, उनकी भुजाओं के पास से अलग हुए, तो फिर समझिए आपकी खैरियत का वक्त डूब जाएगा। इस सावधानी और विवेक के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। बोलिए। गुरु का काम महापुरुष कहते हैं, स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि गुरु का काम, जैसे भाई एक स्वीपर है, उसका काम क्या आप जानते हो, एक अध्यापक है, उसका काम क्या है आप जानते हो, वैसे एक बढ़ई, उसका काम क्या है जानते हो, ऐसे गुरु का काम क्या है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओना एक हमारो काम। हम उस देश से आए हैं और तुमको घर पहुंचाना, तुम्हारी सूरत को वहां ले जाना एक हमारा काम। और आपने इतना काम लगा दिया हमारे ऊपर कि आपकी फरियाद को, आपकी पुकार और गुहार को सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब बताए स्वामी ने क्या कहा, मेरे कान पक गए। एक काम जब की, लेकिन प्रेमी भाई बहनों ये मत समझना कि वो रुक गए। भगवान राम और लक्ष्मण के इतिहास को देखो, भगवान कृष्ण के इतिहास को देखो, या उन महान आत्माओं के इतिहास को देखो जिन्होंने संकल्प के साथ अपना काम पूरा किया। और आप भी अपने संकल्प के साथ अपने काम को पूरा करते। हमारे स्वामी जी महाराज का भी संकल्प है और उस संकल्प को सिद्ध करना, संकल्प को पूरा करना और पूरा करके दिखाना, उसके बाद आपसे पूछना, ये स्वामी जी महाराज का काम है। ये स्वामी जी महाराज पर छोड़िए, जिसका काम उसी को छाजे और करे तो मैं कहना नहीं चाहता। प्रेमी भाई बहनों, आपसे विनती है कि आप प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, थोड़ा दर्द झेलिए और अपने अंतर में पुकारिए। पहले शब्द प्रकट होगा और उसके बाद शब्द स्वरूपी सामने आ जाएंगे। और जब तक शब्द स्वरूपी सामने ना आ जाए तब तक आप इधर उधर मत बढ़े, क्योंकि जंगल है, जंगल में आप बढ़ोगे तो तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के शोक के कारण बन सकते हैं। और जब गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो फिर बेखौफ आगे बढ़ोगे, फिर कोई आपका मुकाबला करने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि आप अपने अंदर गुरु महाराज को प्रकट करें, उसके बाद अंदरूनी सफर शुरू करें। गुरु को सिर पर राखिए, ऐसे नहीं कहा है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, कह कबीर ता दास को 3 लोक डर ना। 3 लोक, चौथे लोक में वो सच्चा प्रियतम बस रहा है, चौथे लोक में मालिक स्वयं बैठा हुआ है जो दिव्य दर्शन देगा और दिव्य रूप दिखाएगा। लेकिन इन 3 लोकों में चाहे वो माया हो चाहे काल, हर मंडल की माया भिन्न भिन्न और काल भी भिन्न भिन्न उनके रूप। ये चारों जो बैठे हुए हैं, जिनकी इबादत और पूजा के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ये खुश हो जाएंगे तो ऊपर जाने का आपको रास्ता दे देंगे, वरना इतना विघ्न, इतना उपद्रव खड़ा करते हैं और मतलब बेमतलब की बात आपके सामने फसाद के तौर पे लाके खड़ा कर देंगे और आप उधर की सोचना ही बंद कर दोगे। तब क्या होगा? ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा, गुरु महाराज को पाने का यह अवसर हाथ से चला जाएगा। परम प्रभु की दया कभी नहीं छीनेगी, लेकिन आगे के लिए आपको फाइल बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ बोलिए। सूरत तीसरे तिल पर पहुंचे। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि जब ये सूरत
तीसरे तिल पर पहुंचेगी, तीसरे तिल पर, तो वहीं से आपकी आत्मा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अब तीसरा तिल किसको कहते हैं, या आप अंदर देखना, वहां 3 तिल है, 3 तिल है, इशारा मैं कर रहा हूं। पंछी भी मिलेंगे 3 मिलेंगे, और पुरुष और स्त्री मिलेंगे 3 मिलेंगे, जो भी मिलेंगे 3 मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। तीसरा तिल गौर के साथ समझिए। और आंख में भी 3 तिल है, हर आदमी की आंख में 3 तिल है। महात्माओं ने इशारा किया है कि आंखी मध्य पाखी चमके, ताके मध्य तारा, और ताबीचे दूरबीन लगाओ उतरो भोजल पारा। दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा। तब उस मालिक की महफिल आपको देखने को मिलेगी। वो तिल कहीं और नहीं, जब आप बैठोगे तो वो प्रकाश का बिंदु आपको लेकर के आगे बढ़ेगा और ले जा करके आपको 3 तिल से जोड़ देगा। जब 3 तिल मिल जाएगा और उस 3 तिल को तोड़ोगे, जो प्रकाशवान सूरत है, जो चैतन्य सूरत है, जब उसको हस्तगत कर लोगे, पा लोगे, पकड़ लोगे, वो लेकर के आपको आगे बढ़ जाएगा। यही है रास्ता। और आत्मरूप दर्पण में दर्शन हो। महात्मा महापुरुष कहते हैं तब आत्म रूप का दर्शन होने लगेगा दर्पण में। स्वामी ने साफ कह दिया, आत्म रूप का दर्शन दर्पण में होगा। दर्पण ऊपर के लोकों में नहीं है। किसी भी धर्म मजहब की किसी भी पुस्तक में अगर आप ये दिखा दीजिए कि वहां जिक्र किया गया हो कि वहां दर्पण है, आईना है, शीशा है, तो आप मुझसे पूछना। लेकिन महात्मा महापुरुष कहते हैं कि जब आपकी सूरत आगे बढ़ेगी तो एक ऐसा दर्पण पैदा हो जाएगा कुदरती। वहां प्रबंध में दर्पण नहीं है, कुदरती दर्पण पैदा हो जाएगा आपके चारों तरफ, जिसमें कि आप अपना रूप देखोगे, अपनी सूरत को देखोगे। और तमाम तरह के खेल होते हैं, यह आश्चर्यजनक खेल अंदर में होता है। आप बड़े गौर के साथ सुनिए, समझिए, विचार कीजिए और आगे बढ़िए। इसी में आपका भला है। नहीं तो ये वक्त जैसे नदी की धारा बहती हुई जा रही है, ऐसे वक्त जो है बहता चला जा रहा है, और एक दिन जब वक्त डूबा तो खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, उस वक्त सूरत को ज्ञान होता है। जिस वक्त ये सब चीजें देखती है तो सूरत का ज्ञान कोश बढ़ता चला जाता है। जैसे समुद्र नदियों का सागर है, ऐसे ही ये सूरत जो है ज्ञान का सागर बन जाती है। इतना ज्ञान इसका कोई हद नहीं। और वो सागर कितनी दूर में फैलता है, कितनी दूर में फैला रहता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और इशारे में महात्माओं ने लिखा है कि घट समुद्र लखी ना पड़े, उठे लहर अपार। घट में समुद्र फैला हुआ है और तमाम लहर उठ रही है, और उन्हीं लहरों में हम खेल रहे हैं, समझ नहीं पाते। ये है इच्छाओं की लहर, और वो जब चीज आ जाएगी तो वो हो जाएगी ज्ञान की लहर। तब आप ज्ञान की लहर में डूबने लगोगे और ज्ञान पाने के लिए आप योजना बनाने लगोगे, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप बेताब रहोगे, वरना इसके पहले कोई विकल्प नहीं है। हाँ, कि मैं महापुरुष का अंश हूँ। तब इस सूरत को एहसास हो जाता है, पक्का विश्वास हो जाता है कि मैं परम प्रभु का अंश हूँ। पहले तो ये समझ मैं क्या हूँ, मैं हाथ हूँ, पैर हूँ, पेट हूँ, सिर हूँ या क्या हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी सूरत कहाँ बैठी? तमाम लोग हैरान और परेशान हैं कि इसमें कहाँ प्रभु बैठा है, इसमें कहाँ सूरत बैठी है, कहाँ मन बुद्धि चित्त बैठा है, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। लेकिन जब इतना ज्ञान, केवल इतने, अभी यात्रा जो है शुरू भी नहीं हुई है, इतने ज्ञान आपने पा लिया, तब इसको ये एहसास हो जाता है कि मैं परम प्रभु की एक अंश हूँ। यही आत्मस्वरूप है। यही है आत्मस्वरूप का दर्शन। आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप किसको कहते हैं? एक अलग विषय है। पहले तो आप शरीर देखोगे,
फिर शरीर से मुक्त होने का उपाय खोजोगे, और जैसे जैसे मुक्त होते जाओगे आपके सामने ऐसे बड़े ऊंचे आकार में ज्योतियां जलती हुई दिखाई देंगी। झिलमिल ज्योत, शिखा ज्योत, अग्र ज्योत, जगमग ज्योत, 3 ज्योति आप देखोगे। झिलमिल 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 प्रकाश चमक रहा है, प्रकाश का खेल है। और फिर शिखा, जैसे शिखा प्रज्वलित चिराग होता है उसकी शिखा जलती है, ऐसे शिखा ज्योत। और अग्र ज्योत, अग्र माने उसके अंदर तेजी है, बहुत ही तेजी है, तीक्ष्ण है, उसको देखोगे। जगमग ज्योति का दर्शन नहीं होता। तब आपको एहसास हो जाता है कि ये खेल बड़ा ऊंचा है। ये रफ्तार और में प्रेमी भाई बहनों व्यक्तिगत बातचीत करोगे तो चौंका देने वाला विषय आपके सामने आएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जब आगे बढ़ोगे एक दिन वो भी समय आ जाएगा कि जगमग जगमग होए महल में, तन मन धन सब वारा हो, अपने घट दिए ना बारह हो। अपने घट ज्ञान का दीप जलाओ और फिर उसी में आपका परम प्रभु प्रकट हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, तीसरे तिल पर जो धार है वह अनामी पद से चलकर टिकी है। महापुरुष कहते हैं तीसरे तिल पर जो धार है वो अनामी पद से चल करके टिकी हुई है, उसका टिकाव हुआ है। ये नहीं कि वो ऐसे ही व्यवस्था बन गई, वो टिकाव, दो धार टिकी हुई है, वो धार खत्म नहीं होती। वो धार क्या है, इशारे में आपको एक दिन बताया गया था, एक स्त्री और एक पुरुष। वो जो धार टिकी हुई है कहाँ, तीसरे तिल पर। वही आपको एहसास हो जाएगा कि ओह ये क्या खेल शुरू हो गया। और फिर उसके बाद तो वो विलक्षण खेल होगा, वो आश्चर्यजनक चौंका देने वाला खेल होगा जो कहन सुनन से न्यारा है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, आप कोई भी हो और कहीं के भी हो, किसी भी देश की हो, इस जामे को पाक साफ रखो। निर्मल मन सो जन्मों पावा। जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त अंतःकरण निर्मल है, स्वच्छ है, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उस रास्ते पर आगे बढ़ो, इसकी प्रेरणा दी जा रही है। ये प्रेरणादायक शब्द है। इन शब्दों को अगर आप अमली जामा दोगे और गुनाह माफ हो जाएंगे तो सदैव दरबार, मालिक के दरबार में जाने का रास्ता मिल जाएगा। और जब रास्ता मिल जाएगा तो होगा क्या कि स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भगवत कृपा श्री महिमा प्रसादात प्राप्त मया श्री गुरुवे महात्मने नमो नमस्ते पुनर्नमो। अपना राज्य और अपना तख्त ताज गुरु की कृपा से ये मन हासिल कर लेता है और वहीं चुप हो जाता है। और फिर ये गुरु की कृपा से सूरत अपने धाम में चली जाती है। ये अंतर का खेल है। जब सूरत आगे बढ़ेगी तब ये खेल होगा, चटपट नहीं। वो भी महाकाल पुरुष तक उसकी पैठ है, महाकाल पुरुष तक उसकी पैठ है। उसके पहले आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। हाँ। इसी तीसरे तिल की धार को सुरतों ने छोड़ दिया है। इसी तीसरे तिल की धार को, जो धार ऊपर से आकर के वहां टिकी हुई है, ये नहीं कि वो ध्वस्त हो जाएगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी, उसका अस्तित्व विलीन नहीं हो जाएगा। वो धार टिकी हुई है, उसका साथ इन सुरतों ने, इन आत्माओं ने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो बेचैन होकर के भटक रही है और तमाम तरह की तकलीफों में घिरी हुई है, परेशानियों से जूझ रही है। अब बोलिए अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये कथा बड़ी निराली है। हाँ, जब से यह छोड़ा है तभी से सुरतें अपने वास्तविक सुख को खो चुकी हैं। महात्मा महापुरुष कहते हैं जब से ये चेतन सुरत इस धार को छोड़ चुकी है तब से अपने अंदर के सुख को
खो करके बाहर के सुख को सुख कह रही है और सुख खोजती हुई फिर रही है, जिसकी वजह से बेचैन है, पागल से फिर रही है। इनकी दशा शोचनीय है। ऐसी शोचनीय दशा से मुक्त कैसे होगे? आपको घाट पर आना ही होगा, सत्संग करना ही होगा, शब्द को सुनना ही होगा। और जब ये सब क्रिया जारी हो जाएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, खेल शुरू हो जाएगा। ये प्रभु का खेल है। हाँ, संत सतगुरु की इसी अनादि धार से जोड़ने के लिए पिछड़ी हुई सुरतों को मनुष्य शरीर में उपदेश करते हैं। संत सतगुरु जो सुरतें बिछुड़ी हुई हैं, उस धार से अलग थलग हो चुकी हैं, भटक चुकी हैं, उनको उस धार से जोड़ने का काम करते हैं। यही काम है। और आपके अंदर मनचलापन है, आप घाट पर आने के लिए तैयार नहीं हो, तो बोलो उस धार से कौन जोड़ेगा? और ऊपर से आप तमगा ओढ़ लिए कि अब हम भी कुछ हैं, और महापुरुष चले गए और अपने को आलीनाल मारने लगे। कैसे क्या होगा? महापुरुष कहते हैं गुरु गुरु गाओ रे, तो गुरु मुख प्यारे, गुरु तेरी नैया लगाएंगे किनारे। ऐ गुरुमुख अध्यासियो, आप तो गुरु को याद करो। अगर कोई मनमुखी है तो वो जाने, उसका काम जाने। मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं। आप गुरु को देखो, और गुरु को किस तरह देखो? पतिव्रता पति को भजे, पति भय धरे विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं सदा जो पीव की आस। पतिव्रता सुरत जो है कभी आन दिशा में देखती भी नहीं, देखती भी नहीं, केवल अपने गुरु को याद करती, अपने गुरु को याद, और अपने गुरु के सहारे वो नित्य निरंतर बढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चलती जाती है, उसका काम हो जाता है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, चेत जाएं, जाग जाएं। परमार्थी वचन संग्रह किताब जिसके पास नहीं होगी, मुफ्त में भिजवाएंगे, वो मुफ्त में प्राप्त करें, लेकिन आप सच्चे रास्ते पर चलें। यही मेरी प्रार्थना है। हाँ। जो सुरतें अपना संबंध सतगुरु से कर लेती हैं, जो सुरतें, जो आत्माएं किसी भी जात को मजहब की हैं, अपना संबंध गुरु से कर लेती हैं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु हाड़ मांस की शरीर का नाम गुरु नहीं है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके और सत्य स्वरूपी चेतन सागर में ले जाके पहुंचा देती है, उनको कहते हैं गुरु। और वो कौन है? शब्द। उसी को कहा है कि शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सत्य नूर। वो संग हैं, वो आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। शब्द स्वरूप है, और आपने शब्द स्वरूप देखा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की है, किसी से पूछा भी नहीं। एक तो जानते नहीं, और ऊपर से जानकार बनेंगे तो क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब दोगे कि शब्द स्वरूपी क्या है? देखिए साईं की सजरिया, जिन सुरतों ने देखा साईं की सेज को, साईं के महल को देखा, और साईं को बैठे हुए देखा, और पैरों में अपने सिर को डाल दिया, उनकी खबर लो आप, उनसे पूछो, उनके वचनों को आप पढ़ो, और उनके वचनों पर आप विश्वास करो। और हमारे स्वामी जी महाराज के शब्द पर आपको विश्वास करना, तो आप ये सुन लो, सुनाया जा रहा है, विश्वास के साथ आप आगे बढ़े। जन्म जन्म और जुग जुग की सोई हुई आत्मा जगेगी, गिलाफ से मुक्त हो जाएगी, तमाम तरह के झगड़े और तमाम तरह के टकराव के रास्ते खत्म हो जाएंगे। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी, जैन, बौद्ध हैं, और फिर उसमें भी तिफर के एक एक जात में कितनी उपजातियां, और उपजातियों में क्या क्या, इतना भेद और इतना तर्क और इतना झगड़ा और इतना बवाल आपने खड़ा कर रखा है कि उनसे आप मुक्ति नहीं हो पा रहे हो, मुक्त नहीं हो पा रहे हो, और सच्चे रास्ते पर चल नहीं पा रहे हो। तो इस पर आपको विचार करना होगा। हाँ, समय हो गया। महापुरुष की प्रार्थना है, महापुरुष ने लिखा है, आप उस पर विचार करें। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ।
मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। वाणी महापुरुष के, विचार महापुरुष के। प्रेमी भाई बहनों, कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव।